मेरा पहला सवाल है, वो कौन सी चीज है जो मन के अंधकार को पैदा करती है? सोहन थोड़ा परेशान हुआ। ये पहला सवाल। अब दूसरा सवाल, सोने की वो चीज जो बेचे ना सुनार, मूल्य तो नहीं ज्यादा पर बहुत है उसका भार, बताओ क्या है? सोहन फिर से सोच में पड़ गया। अब तुम्हारा तीसरा सवाल, ये पहेली तुम्हारे बचपन से जुड़ी है। 3 पैर की तितली नहा धोकर निकली, बताओ क्या है? मनहूसियत के दाग के साथ जी रहे अनाथ बालक सोहन का एकमात्र सहारा उसकी दादी यशोदा थी। एक सुबह दादी का बीमार पड़ना सोहन की अकेली दुनिया पर मंडराते सबसे बड़े खतरे की घंटी थी। अरे सोहन, बाजार जाकर थोड़ी सब्जी ले आओ, मेरे पेट में कुछ देर से दर्द हो रहा है। ठीक है दादी अम्मा, मुझे पैसे दे दीजिए। यशोदा ने रसोई की ओर इशारा किया, जहां एक पुरानी मिट्टी की मटकी रखी थी। अरे बेटा, पैसे उसी मटकी में रखे हैं, ले लो। सोहन का चेहरा उतर गया। वो जमीन को घूरने लगा। नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगा, आप खुद ही दे दो। अरे तुझे तो पता ही है मेरी तबीयत सही नहीं है, ले लेना, मान क्यों नहीं रहा? सोहन जानता था कि वो क्यों मना कर रहा था। पिछली बार जब उसने तेल के दिए को छूना चाहा था तो दिए की लौ बुझ गई थी। उससे पहले उसने पानी का घड़ा छुआ था और वो गिरकर चकनाचूर हो गया था। लेकिन दादी की बात टालना उसके स्वभाव में नहीं था। भारी मन से सोहन ने धीरे से उस मिट्टी की मटकी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया जिसमें दादी ने पैसे रखे थे। जैसे ही उसकी उंगलियों का स्पर्श मटकी से हुआ, एक सूखी हुई कर्कश आवाज आई। मटकी बीच से फट गई और उसमें रखे तांबे के सिक्के जमीन पर बिखर गए। सोहन की आंखें आंसू से भर गईं। देखा दादी, मैंने कहा था ना, मुझसे सब टूट जाता है। यशोदा ने गहरी सांस ली, दर्द को पीते हुए। कोई बात नहीं, फूट जाने दे, मैं दूसरी ले आऊंगी। पर अम्मा, आप कब तक लाएंगी? ये पहली बार तो नहीं हुआ ना, इसीलिए तो कहा था आप पैसे दे दीजिए। अरे कोई बात नहीं मेरे लाल, जा अब बाजार चला जा और सब्जी ले आना। सोहन पैसे उठाकर बाजार की ओर चला गया। उसके जाने के बाद यशोदा बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसकी आंखों में अब केवल दुख था। मेरा बेटा जब भी किसी चीज को छूता है वो टूट जाती है। क्या सच में ये इतना मनहूस है? उसने अपने दिल के दर्द को आवाज दी। भगवान, मेरे इस मासूम बच्चे पर ये कैसा श्राप है? बाजार में चहल पहल थी, लेकिन जैसे ही सोहन वहां पहुंचा, हवा में एक अजीब सा ठहराव आ गया। दुकानदार फुसफुसाने लगे और औरतें अपने बच्चों को सोहन से दूर खींचने लगी। ये एक ऐसा दृश्य था जो हर रोज दोहराया जाता था। सोहन ने सीधे सब्जी वाले काका रामलाल की दुकान पर गया, जिसकी टोकरी ताजी सब्जियों से भरी थी। सोहन ने विनम्रता से कहा, काका, सब्जी दे दो। रामलाल ने अपनी मूंछों को ताव दिया और तुरंत सब्जी की टोकरी को खींचकर अपने पीछे कर लिया। नहीं नहीं, मेरे पास सब्जी नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? रखी तो है सब्जी। कह दिया ना, तेरे लिए मेरे पास सब्जी नहीं है। पता नहीं कैसे मनहूस है। अगर सब्जी ले गया तो शायद मेरे ऊपर भी तेरा साया पड़ जाएगा। जा यहाँ से, चल जा। सोहन का सिर झुक गया। उसका छोटा सा दिल इस अस्वीकृति के भार से भारी हो गया। उसने 1-2 और दुकानदारों से सब्जी मांगी, पर नतीजा वही रहा। किसी ने उसे सब्जी नहीं दी। सबने उसे मनहूस कहकर भगा दिया। वो खाली हाथ घर लौट आया। यशोदा ने देखा उसका पोता निराश और थका हुआ है। अरे बेटा, सब्जी नहीं लाया? नहीं अम्मा, किसी ने सब्जी नहीं दी। सभी ने मुझे मनहूस कहकर भगा दिया। बेटा, तू लोगों की बातों पर विश्वास मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू तो मेरे लिए बहुत ही भाग्यवान है। सोहन ने अपनी दादी को देखा, जो खुद इतनी बीमार थी। नहीं अम्मा, ऐसा नहीं है। अगर मैं भाग्यवान होता
तो आप इतनी बीमार नहीं रहती। मैं सच में मनहूस हूं। दादी की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि गांव वाले उसे बहुत बुरा भला कहते थे। गांव वालों ने तो यहाँ तक कहा था कि सोहन को छोड़ दे, पर वो अपने बेटे की आखिरी निशानी को छोड़ना नहीं चाहती थी। उस दिन यशोदा ने कसम खाई कि वो इस अभिशाप का कोई न कोई तोड़ जरूर ढूंढेगी। सोहन की मनहूसियत का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। यशोदा बुढ़िया ने घर का सारा काम खुद ही करना शुरू कर दिया था, ताकि सोहन को किसी चीज को छूना ना पड़े। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु की वेशभूषा साधारण थी। साधु ने देखा कि जब सोहन बाल्टी से पानी भरने जाता है तो बच्चे तुरंत भागकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। ये देखकर साधु थोड़ा हैरान हुआ। उसने गांव की एक महिला को पानी भरने जाते देखा और उससे पूछा, अरे बेटी, ये बच्चा आप लोगों से अलग अलग क्यों जा रहा है? महिला ने साधु को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर फुसफुसाते हुए बोली, अरे बाबा, आपको पता नहीं, ये मनहूस है। इसकी छाया जिस पर भी पड़ जाती है उसके तो बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। महिला की बात सुनकर साधु के चेहरे पर न तो आश्चर्य आया और न ही घृणा, केवल एक गहरी चिंता थी। उसे लगा ये बच्चा उस नक्शे में बताई गई जगह और उस पहेली का हिस्सा हो सकता है जिसे वो वर्षों से सुलझाने की कोशिश कर रहा था। साधु तुरंत सोहन के पास गया। साधु को अपनी तरफ आते देख सोहन तुरंत पीछे हटने लगा। उसके चेहरे पर साफ डर था। बेटा, पीछे मत हो, तुम मुझसे घबराओ मत। नहीं नहीं, आप दूर हो जाइए, वरना आप पर मेरा बुरा साया पड़ जाएगा। बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब तो भगवान की माया है। और अगर तुम सच में अपने आप को मनहूस मानते हो तो मैं तुम्हारी समस्या को दूर कर सकता हूँ। सोहन ने अविश्वसनीयता से साधु को देखा। उसके लिए ये पहली बार था जब किसी ने उसे डांटा नहीं था, बल्कि उम्मीद की बात की थी। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में तो बस मेरी बुढ़िया माँ है और कोई नहीं। साधु सोहन के साथ यशोदा की झोंपड़ी की ओर चल पड़ा। गांव वाले उन्हें एक साथ जाते देख हैरान थे। अरे, ये साधु उस घर में क्यों जा रहा है? लगता है अब इनके भी बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। गांव वालों के बीच यही फुसफुसाहट थी, पर साधु ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे पता था कि ये गांव ज्ञान से नहीं बल्कि भय और अंधविश्वास से संचालित हो रहा है। जब यशोदा ने साधु को अपने घर में देखा तो वो खुशी, आइए आइए साधु महाराज, हमारे तो भाग्य ही खुल गए, आप जो हमारे घर में पधारे। मैंने सुना है तुम्हारा पोता मनहूस है। सच तो ये है कि ये बहुत ही मनहूस है, पर मैं मानती नहीं, क्योंकि ये मेरे बेटे की आखिरी निशानी है। अगर तुम बताओ तो मैं तुम्हारे पोते को बहुत नसीब वाला बना सकता हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं? ऐसा हो सकता है साधु महाराज? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर इसके लिए तुम्हारे पोते को स्वयं उस परीक्षा को पास करना पड़ेगा। कौन सी परीक्षा? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यशोदा बेचैन हो उठी। साधु ने अपना पुराना ताड़पत्र खोला, जिस पर कुछ प्राचीन लिपियां लिखी थीं। इस दुनिया के बाहर एक मायावी दुनिया है जिसे अदृश्य मार्ग कहते हैं। वहां एक अदृश्य सत्ता निवास करती है जिसने 7 पहेलियां बनाई हैं। यदि कोई बच्चा इन 7 रहस्यमयी सवालों का सही जवाब दे दे तो उसकी मनहूसियत का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और वो दुनिया का सबसे भाग्यवान व्यक्ति बन जाता है। यशोदा का दिल बैठ गया। उसने सोहन को देखा, जो अभी भी छोटा और कमजोर था। नहीं नहीं, मैं अपने फूल जैसे बच्चे को वहाँ नहीं भेजूंगी। अभी उसकी उम्र ही क्या है? मुझे पता है, पर अगर ये बड़ा हो गया और अगर इसकी मनहूसियत ने इसका साथ नहीं छोड़ा तो तुम्हें पता है ना, लोग इसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। ये गांव इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। इस बात ने यशोदा को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे अपने पोते का भविष्य साफ दिख रहा था, एक ऐसा जीवन जो हमेशा डर और बहिष्कार में गुजरेगा। काफी देर सोचने के बाद उसने भारी मन से कहा, पर मेरा बेटा बहुत ही छोटा है,
ये भला कैसे उन सवालों का जवाब देगा? तुम परेशान मत हो, भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। उसने इसके लिए भी कुछ सोच रखा होगा। इस परीक्षा को पास करने के लिए किताबों के ज्ञान से ज्यादा साहस और साफ दिल चाहिए। बेटा, क्या तुम सच में वहां जाना चाहोगे? सोहन ने अपनी दादी की आंखों में देखा। उसे अब अपनी मनहूसियत से ज्यादा दादी के बीमार चेहरे और गांव के बहिष्कार से नफरत थी। हाँ हाँ अम्मा, मैं वहां जाना चाहूंगा जिससे मेरी मनहूसियत दूर हो जाए और फिर कभी भी लोग मुझे मनहूस न बुलाएं। उसकी आवाज में एक नया दृढ़ संकल्प था। यशोदा की आंखों में आंसू आ गए। ये दुख के नहीं बल्कि अपने पोते के साहस पर गर्व के आंसू थे। ठीक है, आप मेरे बेटे को रास्ता बता दीजिए। साधु ने सोहन को गांव के बाहर घने जंगल में आने को कहा। यशोदा बुढ़िया ने रोते हुए सोहन को भेजा। ये उसके जीवन का सबसे कठिन क्षण था। जा मेरे लाल, भगवान तेरा साथ दे। याद रखना, तू मनहूस नहीं, तू मेरा सबसे भाग्यवान पोता है। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर साधु रुक गया। उसने सोहन से कहा, मैं तुम्हें इस जंगल के बीचों बीच छोड़ दूंगा। इसके बाद तुम्हें खुद ही वहां तक जाना होगा। पर आप हमारे साथ क्यों नहीं चलेंगे आगे? क्योंकि वहां से एक मायावी रास्ता शुरू होगा। इस मायावी रास्ते पर चलकर तुम्हें अपना भाग्य बदलना है। तुमसे जो भी पूछा जाए उसका जवाब बहुत सोच समझ कर देना। क्या वहां पर मुझे कोई राक्षस मिलेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मिल भी जाए तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बहुत ही बहादुर हो। हमेशा याद रखना। सोहन ने हाँ में सिर हिला दिया। साधु ने उसे एक खास जगह पर खड़ा किया, जो 3 बड़े पेड़ों के बीच एक अदृश्य द्वार जैसा था। अब तुम यहाँ से आगे जाओ। सोहन ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पलक झपकते ही साधु की आंखों से सोहन गायब हो गया। सोहन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ये जंगल बहुत ही सुंदर था, जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। अरे, ये जंगल तो मेरे गांव के जंगल से कितना अलग है। मैं दादी माँ के साथ यहाँ लकड़ियां काटने आता था, पर यह वैसा जंगल नहीं है। यहाँ तो बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल हैं और हवा में कोई मीठी खुशबू है। सोहन अभी उन रंगीन फूलों को देख ही रहा था कि तभी उसे किसी ने आवाज दी। आवाज सुनकर सोहन थोड़ा हैरान हुआ और इधर उधर देखने लगा। कौन है? कौन है यहाँ पर? सोहन को वहां कोई दिखाई नहीं दिया, जिससे वो थोड़ा घबरा भी गया। तभी उसे फिर से आवाज आई। ये आवाज गूंजती हुई, गहरी और प्रभावशाली थी। सोहन, तुम मुझे देख नहीं सकते, पर मैं तुम्हें देख सकता हूं। तुम्हारा मायावी जंगल में स्वागत है। पर आप है कौन? मैं यहाँ का राजा हूं, ज्ञान और भाग्य का अधिपति। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि मुझे अपनी किस्मत बदलनी है। मैं बहुत ही बदकिस्मत और मनहूस हूं। अच्छा, तो इसीलिए तुम यहाँ आए हो। मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकता हूं, तुम्हें नसीब वाला बना सकता हूं, पर इसके लिए तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। हाँ हाँ, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। क्या सच में तुम जवाब दे पाओगे? क्योंकि तुम्हें देखकर लग नहीं रहा। नहीं नहीं, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सुनो, अब तुम्हारी 7 रहस्यमयी परीक्षाओं का क्रम शुरू होता है। सोहन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने संकल्प को याद किया। अदृश्य राजा की आवाज चारों ओर गूंजी। मेरा पहला सवाल है, वो कौन सी चीज है जो मन के अंधकार को पैदा करती है? सोहन थोड़ा परेशान हुआ। ये पहला सवाल ही उसके सामने बहुत कठिन आ गया था। ये क्या है? इसका जवाब क्या होगा? मैंने दादी माँ से बहुत सारी पहेलियां पूछी हैं, पर ये तो अलग है। सोहन अपने मन में सोचने लगा। ये सवाल किसी चीज का नाम नहीं पूछ रहा था, बल्कि भावना के बारे में था। उसे याद आया कि जब गांव वाले उसे मनहूस कहते थे तो उसे कैसा महसूस होता था। अकेलापन, गुस्सा और फिर एक गहरी ईर्ष्या उन बच्चों से जो खुलकर खेल पाते थे। वो काफी देर तक इस सवाल के बारे में सोचता रहा। आखिर ऐसा क्या होगा जो मन में अंधेरा पैदा कर सकता है
तभी उसे अपनी दादी माँ की एक पुरानी कहानी याद आ गई। दादी ने कहा था कि क्रोध अस्थायी होता है, लेकिन एक भावना ऐसी होती है जो धीरे धीरे आदमी को अंदर से जला देती है। हाँ, मुझे पता है, ईर्ष्या। ईर्ष्या मन में अंधकार पैदा कर देती है। ये वो भावना है जो हमें दूसरों की खुशी नहीं देखने देती और हमारे अपने भीतर की रोशनी को बुझा देती है। अरे वाह, तुमने तो बिल्कुल सही जवाब दिया। तुमने केवल जवाब नहीं दिया, तुमने उस भावना को समझा भी। एक हल्की सी रोशनी चमकी और सोहन के सामने एक पहला दरवाजा दिखाई दिया। तुमने पहली बाधा पार कर ली, अब आगे बढ़ो। सोहन ने उस दरवाजे को पार किया और एक नए पथ पर चलने लगा। ये पथ पहले से ज्यादा हरा भरा और सुंदर था। तभी अदृश्य राजा की आवाज फिर गूंजी। अब दूसरा सवाल। सोने की वो चीज जो बेचे ना सुनार, मूल्य तो नहीं ज्यादा पर बहुत है उसका भार, बताओ क्या है? सोहन फिर से सोच में पड़ गया। सोने की वो चीज जो बेचे न सुनार, ऐसा क्या है जो सोने का बना है लेकिन सुनार उसे नहीं बेचता? वो साधारण चीजों के बारे में सोचने लगा। सोने के गहने, सोने के सिक्के, ये सब तो सुनार बेचते हैं। तभी उसके दिमाग में एक चमकीला विचार आया। ये कोई कीमती धातु नहीं, बल्कि एक साधारण वस्तु है जिसे लोग अक्सर सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसे दादी का वो लकड़ी का चारपाई याद आया, जिस पर वो और दादी दोनों आराम करते थे। दादी हमेशा कहती थीं, आदमी को अपनी सोने की जगह बिस्तर से ज्यादा प्यारी कोई जगह नहीं होती। हाँ? अरे, इसका उत्तर तो चारपाई है, क्योंकि चारपाई सोने के काम आती है और इसका कोई मूल्य नहीं होता, पर इसका भार, वजन ज्यादा होता है। बहुत अच्छे, तुम तो बहुत ही होशियार लग रहे हो। तभी उसके सामने एक दूसरा बड़ा दरवाजा खुला। ये दरवाजा ज्ञान के कारण खुला था। अब तुम इसके अंदर जाओ, जहां से तुम्हारी किस्मत खुलनी शुरू होगी। सोहन मुस्कुराया और उस दरवाजे के अंदर चला गया। ये मायावी दुनिया अब उसे डरावनी नहीं, बल्कि एक चुनौती लग रही थी। एक ऐसी चुनौती जिससे वो अपनी दादी और अपनी पहचान बचा सकता था। सोहन अब तीसरे द्वार के भीतर था। यहाँ की हवा में मसालों की महक थी। वो जानता था कि ये पहेलियां केवल मनोरंजन नहीं है, ये उसकी मनहूसियत को तोड़ने की कुंजी है। अब तुम्हारा तीसरा सवाल। ये पहेली तुम्हारे बचपन से जुड़ी है। 3 पैर की तितली नहा धोकर निकली, बताओ क्या है? जैसे ही सोहन ने पहेली सुनी, उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। ये पहेली नहीं, बल्कि उसकी दादी का प्यार था। जब दादी के पास पैसे होते थे तो वो बाजार से ये चीजें लाकर देती थीं। अरे, ये तो समोसा है। ये तो मेरी दादी ने मुझे बताया है। मानना पड़ेगा, तुमने अपनी दादी माँ से बहुत कुछ सीखा है। तुम्हारा ज्ञान केवल किताबों का नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव का है। हाँ, मैं अपनी दादी माँ से पहेलियां पूछता रहता हूँ। अच्छी बात है। अब मेरी चौथी पहेली का उत्तर दो। ये पहेली तुम्हें अपने आसपास देखने के लिए मजबूर करेगी। नकल उतारे सबकी वाणी, चुपकर सुनता है सारी कहानी। मील गगन है इसको प्यारा, और ये भी है सबको प्यारा। बताओ मैं कौन हूं? ये सवाल सुनकर सोहन फिर से सोच में पड़ गया। ऐसा क्या है जो सबकी नकल उतारता है और कहानी भी सुनता है? उसे समझ नहीं आ रहा था। अगर वो गलत जवाब देता तो उसे फिर से 7 सवालों के जवाब देने होते। क्या हुआ? लगता है तुम्हें इसका उत्तर पता नहीं है। जादुई आवाज ने थोड़ा चिढ़ाते हुए कहा। तभी उसके सामने से एक तोता तेजी से गुजरा। हरे रंग का, लंबी पूंछ वाला, आसमान की ओर उड़ता हुआ। उस पल सोहन के दिमाग की बत्ती जल गई।
हाँ हाँ, मुझे इसका उत्तर समझ में आ गया है। इसका जवाब तो तोता है। तोता ही तो हमारी नकल उतारता है। यह आसमान में भी उड़ता है और सबको प्यारा भी लगता है। तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। तुम हर परीक्षा में तेजी से आगे बढ़ रहे हो। एक और दरवाजा खुला। सोहन उस दरवाजे के अंदर चला गया। अब केवल 3 और जवाब देने थे। सोहन एक नई जगह पर था जो सुनहरी रेत से भरी थी। वो तेजी से चल रहा था। अब उसे डर नहीं लग रहा था। वो अपनी जीत के बेहद करीब था। अब तुम 5वें सवाल का जवाब दो। ये सवाल तुम्हें इतिहास की याद दिलाएगा। राजा महाराजाओं के लिए बहुत काम आए। कभी इन्होंने बहुत ज्यादा संदेश पहुंचाए। बताओ, मैं कौन हूं? ये सवाल सोहन के लिए आसान था। दादी ने उसे कहानियों में बताया था कि जब तार और फोन नहीं थे तो लोग कैसे संदेश भेजते थे। इसका जवाब कबूतर है। राजा महाराजाओं के यहाँ संदेश पहले कबूतर पहुंचाते थे। बिल्कुल सही जवाब। अब तुम्हारे पास केवल 2 सवाल हैं। अगर तुमने इनका उत्तर सही दिया तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। ये पहेली सोहन के मनहूस होने के कारण हुए दुख से जुड़ी थी, इसलिए ये उसके दिल को छू गई। अब मेरा छठा सवाल। वो कौन है जिसके पास सब कुछ है पर फिर भी वो बहुत ज्यादा गरीब है? ये कैसा सवाल है? सब कुछ है फिर भी गरीब? वो सोचने लगा। राजा महाराजाओं के पास दौलत है, पर क्या उनके पास सब कुछ होता है? उसे याद आया कि गांव के धनी लोग जिनके पास सब कुछ था, हमेशा सोहन की दादी को अकेला छोड़ने के लिए कहते थे। वे धनी थे, पर उनके दिल में कोई दया नहीं थी। फिर उसे खुद अपने माता पिता याद आए। वो जानता था कि उसके पास कपड़े, घर या दौलत ज्यादा नहीं है, पर उसके पास उसकी दादी थी। सोचो, सोचो। जादुई आवाज ने उकसाया। काफी देर सोचने के बाद सोहन ने अपनी भावनाओं को आवाज दी। इसका जवाब है वह व्यक्ति जिसके पास माता पिता नहीं है। उसने अपनी बात विस्तार से समझाई। उसकी आवाज में दर्द था। जिसके पास माता पिता नहीं है, उसके पास सारे जहां की दौलत भी हो, फिर भी उसके पास कुछ नहीं होता। वह सबसे गरीब होता है। वाह, क्या बात है। बिल्कुल सही जवाब। तुमने धन से ज्यादा रिश्तों के महत्व को समझा। तुम बहुत ही होशियार हो। सोहन ने इस जवाब को अपने दिल की गहराई से दिया था। उसे लगा कि वो अब केवल पहेलियों का जवाब नहीं दे रहा, बल्कि वो अपनी तकलीफ को भी व्यक्त कर रहा है। अब सोहन एक अंतिम सुनसान जगह पर खड़ा था। ये जगह शांत थी, लेकिन वहां से एक हल्की सुनहरी रोशनी आ रही थी जो उसे अंतिम दरवाजे का संकेत दे रही थी। और अब अंतिम सवाल। ये सवाल तुम्हारी पूरी यात्रा का सार है। वो कौन है जिसके पास सारे जहां की दौलत नहीं है, पर उसके पास दौलत से बढ़कर है? बताओ वो क्या है? सोचो सोचो बेटा, ये अंतिम सवाल है। इसके बाद तुम्हें वो चाबी मिलेगी जिससे तुम अपनी किस्मत का दरवाजा खोल पाओगे और मनहूसियत से आजाद हो जाओगे। सोहन ने अपनी आंखें बंद कर ली और चिल्लाया, प्यार। जिसके पास भले ही दौलत ना हो, पर जिसके पास अगर प्यार होता है तो वह सबसे अमीर होता है। हाँ, क्योंकि प्यार से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। सोहन के अंतिम शब्द सुनते ही पूरे जंगल में एक तेज रोशनी फैल गई। सामने एक बड़ा सा दरवाजा खुला, जिससे इतनी रोशनी आ रही थी कि सोहन की आंखें चौंधी आ गईं। जादुई राजा की आवाज अब और भी ज्यादा सम्मानजनक थी। तुमने 7 परीक्षाओं को पास कर लिया। तुमने ज्ञान, अनुभव और हृदय की पवित्रता का परिचय दिया। अब तुम इसके अंदर जाओ, जिससे तुम्हारी किस्मत पलट जाएगी। सोहन हिम्मत करके अंदर गया। अगले ही पल उसके सामने सोने का ढेर था, चमकते सिक्के, आभूषण और कीमती पत्थर। तुम्हारी जितनी चाहो उतना तुम यहाँ से ले जाओ। सोहन ने सोने को देखा, पर उसे उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं आई। उसे याद था कि उसकी दादी को सब्जी चाहिए थी,
और वो बीमार थी। उसे गांव वालों को ये साबित करना था कि वो मनहूस नहीं है। सोहन ने अपनी दोनों मुट्ठियां भरकर सोना ले लिया, बस इतना जितना उसकी दादी की जरूरतें पूरी कर सके। तुम तो बहुत ही ईमानदार हो। तुमने अपने लोभ को त्याग दिया। अब तुम यहां से जाओ, अपनी आंखें बंद करो। सोहन ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे अपनी दादी माँ की आवाज सुनाई दी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो अपने घर पर दादी की खाट के पास था। बेटा, तू आ गया। सोहन ने अपनी दादी माँ को सारी बात बताई, 7 पहेलियों की कहानी और उसके साहस की जीत। बुढ़िया ये सुनकर बहुत खुश हुई। सोहन ने उसे अपनी मुट्ठी में भरा हुआ सोना दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही सोहन ने उस सोने को उस टूटी हुई मटकी में रखा, पूरा मटका सोने से भर गया। ये कैसा जादू है? लगता है अब मेरी मनहूसियत दूर हो गई और अब मैं किस्मत वाला हो गया। दादी, अब हम गरीब नहीं हैं और आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगी। गांव वालों ने जब सुना कि सोहन लौट आया है और उसके छूने से मटकी भर गई है, तो वे समझ गए कि अब वो मनहूस नहीं रहा। धीरे धीरे गांव वालों का अंधविश्वास टूटा और उन्होंने सोहन को स्वीकार कर लिया। सोहन ने अपनी दादी के साथ उस धन का उपयोग गांव के लोगों की मदद करने में किया और उसने साबित कर दिया कि सच्ची दौलत किसी को छूने से टूटती नहीं, बल्कि प्यार और ज्ञान से आती है, जो हर चीज को सोने से भर देती है। तो दोस्तों, ये थी सोहन की मनहूसियत से भाग्यवान बनने तक की अविश्वसनीय यात्रा। सोहन ने अपने साहस और ज्ञान से न केवल अपनी किस्मत बदली, बल्कि अपनी दादी का प्यार और विश्वास भी जीता। अगर आपको सोहन और उसकी 7 रहस्यमयी पहेलियों की ये कहानी पसंद आई हो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। क्या वो फूटी हुई मटकी थी या ईर्ष्या वाला पहला सवाल? और हाँ, अगर आप ऐसी और भी प्रेरणादायक और जादुई कहानियां देखना चाहते हैं, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। इस कहानी के लिए एक लाइक तो बनता है। अपनी उंगली दबाइए और हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कितनी अच्छी लगी। और हाँ, हम देखना चाहते हैं कि आपने ये पूरी कहानी कितनी गौर से देखी। इन 3 सवालों के जवाब कमेंट में दें। सोहन की मनहूसियत का पहला बड़ा प्रमाण गांव वालों ने किस चीज के टूटने को माना था? मटकी या बरगद का पेड़? साधु महाराज ने सोहन की परीक्षा के लिए जिस मायावी दुनिया का नाम लिया था, वो क्या था? मायावी लोक या अदृश्य मार्ग? सोहन ने अंतिम पहेली दौलत से बढ़कर क्या है का जवाब क्या दिया था, जिसके बाद स्वर्ण द्वार खुल गया? धन्यवाद दोस्तों।